जय हिंद दोस्तों, स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आर्मी एजुकेशन हवलदार का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया है। नोटिफिकेशन आ चुका था पहले और आज 12 मार्च से इसके फॉर्म भी अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। और आपको ज्ञात रहे डेट लास्ट इसकी मतलब लास्ट डेट जो है वो है 10 अप्रैल। जी हाँ, 10 अप्रैल को आखिरी डेट है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। और काफ़ी सारे डाउट है बच्चों के इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ आपके डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, दूसरा वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप एजुकेशन हवलदार के लिए एलिजिबल हैं तो अपनी तैयारी में लग जाना है अभी से। ठीक है, अभी से स्टार्ट कर देनी है ताकि एजुकेशन हवलदार का पेपर जो शायद जून में है, क्योंकि अभी तक ये कंफर्मेशन आया है कि जून में पेपर होगा, तो उसके पेपर से पहले आप पूरी तरह तैयार हों रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, ताकि नेक्स्ट स्टेज के लिए आपका सिलेक्शन हो सके। तो आज के वीडियो में आपको दिखाता हूं मैं ये नोटिफिकेशन। आपने बहुत बार देख चुके होंगे, मैंने भी अपने कई वीडियोज में डाला है। एजुकेशन हवलदार आर्मी एजुकेशन कोर में जो करीब 8-9 साल बाद भर्ती आई है, बहुत लोगों का इंतजार था, कई लोग बेचारे ओवरेज हो चुके हैं। अभी भी वो मैसेज करते हैं कि सर एजुकेशन हवलदार में हमारा जाने का सपना था, लेकिन सरकार ने टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं निकाला, टाइम पे भर्तियां ऑर्गेनाइज नहीं की, और वो बच्चे बेचारे जो है ओवरेज हो चुके हैं। कोई बात नहीं, अब जो है जो एलिजिबल हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो है। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या क्वालिफिकेशन है, कौन फॉर्म भर सकता है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। यहां आप देखेंगे कि सबसे पहले तो एक एज का है। एज के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। 20 साल से 25 साल एक पूरा वीडियो है, आप जाके देखें, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। अब उस पर बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट हवलदार अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी, है ना। ये सारी ट्रेड है जिसमें रिक्रूटमेंट किया जाएगा। सबसे पहले हवलदार IT/ साइबर, है ना। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है वो क्या दी गई है, वो दी गई है ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका पास ग्रेजुएशन हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, किसी भी दोनों में आपके कम से कम 50% नंबर हो विथ मिनिमम 50% मार्क्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है तो आपका पीजी का मार्क्स में अगर 50% है तो आप एप्लीकेबल हैं एजुकेशन हवलदार के लिए। और आपके अगर ग्रेजुएशन में 50% है तो पीजी की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 50% है। अब एक बच्चे का फोन आया, बच्चे ने बोला कि सर मेरे 49.7% है, 49.7, तो क्या मैं भर सकता हूं फॉर्म? नहीं भर सकते बेटा, 50 मतलब 50, 49.99 भी अगर आपके परसेंटेज है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रहे, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि 0.5 से ऊपर है तो एक नंबर ज़्यादा ऐड कर देते हैं, वो कैलकुलेशन यहाँ कामयाब नहीं है, इसमें ये अलाउड नहीं है। तो ये आपको ध्यान रहे कि कम से कम आपके 50% नंबर हो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब इसमें दिया है प्रायोरिटी क्या है ना। प्रायोरिटी यानी किसको तवज्जो दी जाएगी। प्रायोरिटी का मतलब किसको तवज्जो दी जाएगी, किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, इसका मतलब ये है। अब इसमें दिया है कि जिसने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन में क्या क्या किया हो, BSc की हो या MSc की हो, किसमें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, फोरेंसिक साइबर फोरेंसिक में या क्रिप्टोलॉजी में। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपने अगर BSc MSc BTech कंप्यूटर साइंस से की है ना, कंप्यूटर CS से आपने किया तो भी आप एलिजिबल हैं। BCA MCA क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप एलिजिबल हैं। BSc आपने की है डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस से, AI या ML से, तो आप एलिजिबल हैं साइबर सिक्योरिटी वाला IT और साइबर एजुकेशन हवलदार की जो ट्रेड है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बच्चों का फोन आया, बोला सर मैंने BBA किया है, मैंने BCom किया है, तो इसमें तो वो कहीं पे नहीं है। अब हम देखते हैं जो प्रायोरिटी 2 है उसमें क्या दिया है। ये है प्रायोरिटी 2, है ना। वो तो प्रायोरिटी 1 है कि सबसे पहले वो बच्चे अगर मिल गए तो उनको 30 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, यानी 150 नंबर का पेपर 30 नंबर आपको एडिशनल मिल गए। 180 मार्क्स में मतलब जो भी आपका स्कोर था उसमें 30 नंबर एडिशनल हो गए, है ना। अब प्रायोरिटी 2 में क्या है, BA MA BSc MSc की है मैथमेटिक्स,
बीए में मैथ हो आपके पास, एमए में मैथमेटिक्स हो, है ना, तो आप एलिजिबल है। बीएससी एमएससी आपने की हो फिजिक्स केमिस्ट्री, बीएससी करी हो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप एलिजिबल हैं। ये प्रायोरिटी 2 में आएगा, प्रायोरिटी 2, ठीक है। 30 मार्क्स मैंने बता दिया, प्रायोरिटी 1 को दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो एजुकेशन हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, है ना। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का मतलब है कि फौज में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन का मतलब जो है अंदर की जो पीआर जिसको बोलते हैं हम, है ना, पब्लिक रिलेशंस जो है, उसके लिए इंफॉर्मेशन जो होती है कि फौज की जो इन्फॉर्मेशन हमारी जनता को देनी है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट को देनी है, उसको इन्फॉर्मेशन ऑपरेशंस कहेंगे। अब उसमें क्या क्या है देखो, बीएससी आपने की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में किया है, आपने बीएससी एमएससी की है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप एलिजिबल हैं प्रायोरिटी 1 में। बीए एमए किया आपने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वाला, है ना, आगे दिया जर्नलिज्म, वो आपने किया है। साइकोलॉजी में किया आपने, तो भी आप एलिजिबल हैं। सोशलॉजी में किया है बीए में, तो भी आप एलिजिबल हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। बीए में किया आपने पॉलिटिकल साइंस में, मतलब आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस, तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपने मिलिट्री स्टडी और डिफेंस मैनेजमेंट में भी किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं प्रायोरिटी 1 के लिए, ठीक है, प्रायोरिटी 1 के लिए एलिजिबल है। क्लियर है। प्रायोरिटी 2 में क्या है, प्रायोरिटी 2 में बीएमए जिसने इंग्लिश लिटरेचर से किया है, बीएमए उर्दू लिटरेचर से जिसने किया है, बीएमए कश्मीरी लिटरेचर में किया है, तिब्बतन लैंग्वेज में किया है, हिस्ट्री में किया है ना, आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था, मल्टीमीडिया में आपने किया है, मैथमेटिक्स में आपने किया है, फिजिक्स में आपने किया है ना, केमिस्ट्री में आपने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने किया, तो ये जो इंफॉर्मेशन वाला है इसमें इसको प्रायोरिटी 2 में रखा गया है। ये उसमें आप देख रहे थे इनको प्रायोरिटी 1 थी, ये खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फिजिक्स वाले इनको प्रायोरिटी 1 में थे, यहाँ पे प्रायोरिटी 2 में आ जाएंगे। इनको 30 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, इनको 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे आपकी फाइनल मेरिट में, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। अब इसमें दिया है बोनस ऑफ 30 मार्क्स, वही सेम कहानी है, देख लिया आपने। थर्ड आपका है हवलदार लिंग्विस्ट, है ना, हवलदार लिंग्विस्ट में वही ग्रेजुएशन आपका 50%, सेम कहानी। बीए में आपने किया फॉरेन लैंग्वेज में किसी में, खासकर चाइनीज और म्यांमार, तो आपको प्रायोरिटी 1 में रखेगा। इसके अलावा आपने फ्रेंच में किया है, आपने रशियन भाषा में किया किसी में किया, तो आपको प्रायोरिटी 1 में नहीं मिलेगा, केवल इन 2 भाषाओं में मिलेगा। इंग्लिश किया आपने, बीए में किया इंग्लिश में डिप्लोमा इन स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड इक्विवेलेंट, है ना, बीए में इंग्लिश से किया और कोई डिप्लोमा भी कर रखा है किसी स्पेशल लैंग्वेज में, तो भी आपको प्राइवेट उसमें रखा जाएगा, प्रायोरिटी 1 पहली प्रेफरेंस दी जाएगी आपको। प्रायोरिटी 2 में है बीए में इंग्लिश लिटरेचर से किया आपने, डिप्लोमा वाले प्रायोरिटी में, बिना डिप्लोमा वाले सिंपल उसमें रहेंगे बिना प्रायोरिटी में। बीए में पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस आपके पास सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बीटेक आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप प्रायोरिटी 2 में आएंगे लिंग्विस्ट वाले में। 30 मार्क्स कहानी आपने देख ली। अब जो इंपॉर्टेंट नोटिस है वो ये यहाँ पर है, आप देखेंगे यहाँ नोट में लिखा हुआ है, नोट द अबव मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर जो क्वालिफिकेशन दी गई है ये मैंडेटरी है ना, ये मैंडेटरी है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन हवलदार के फॉर्म के लिए, ठीक है। बाकी अभी कई बच्चों ने मेरे से पूछा है कि सर मैंने तो हिंदी मेरे पास सब्जेक्ट था, मेरे पास संस्कृत मेरे पास सब्जेक्ट था, मैंने बीबीए किया है, बेटा वो प्रायोरिटी 1 में भी नहीं है, प्रायोरिटी 2 में भी नहीं है ना, जो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ना तो प्रायोरिटी 1 में है ना प्रायोरिटी 2 में है, तो वो सिर्फ ग्रेजुएट है। हो सकता है आपका फॉर्म अप्लाई हो जाए, लेकिन आपको सिलेक्शन में वो प्रायोरिटी 1 और 2 कैटेगरी में नहीं रखेंगे। 1 और 2 में अगर वैकेंसी बच जाती हैं तो हो सकता है आपका कंसिडरेशन करें। ये भी मैं एक हाइपोथेसिस बता रहा हूँ आपको, इसका क्लैरिफिकेशन हो सकता है कुछ एक दिन में, 1-2 दिन में, 4-5 दिन में आ जाएगा। मैं भी इसकी अपडेट लूँगा कि वो चाहते क्या है इसमें, क्या बाकी जो सब्जेक्ट्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, या इवन बीकॉम वाले जो बच्चे हैं या बीबीए वाले बच्चे हैं, क्या वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका अपडेट जल्दी ही एक नया वीडियो लेके आएंगे। अभी जो एलिजिबल है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि ये बच्चे सारे एलिजिबल हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें लिखा हुआ कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इसका मतलब है कि वो इस सब्जेक्ट में अगर है, अभी की जो अंडरस्टैंडिंग है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये अगर सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको दिखाए, अगर इसमें आपने बीए एमए बीएससी, आपने जो भी आपकी डिग्री बीटेक बीई किया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। बिल्कुल खुले धड़ाके से फॉर्म भरो और लग जाओ तैयारी में, आ जाओ यहाँ खुंगा अकेडमी में, ठीक है, तैयारी करेंगे बढ़िया सी।
इसके अलावा अगर कोई अपडेट आएगी या बाकी सब्जेक्ट वाले भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, उसका मैं जल्दी ही आपको एक क्लैरिफिकेशन लेके बिल्कुल उसका एक वीडियो बनाएंगे और आप तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर आएगी 2-3 दिन में ही। उससे पहले ही कोशिश करूंगा कि उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन आप तक ली जाए। तो अब ये जो डाउट है आपका, काफ़ी सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। एज प्रेजेंट आप ये जो सब्जेक्ट है इस वाले बच्चे बिल्कुल आराम से फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए हम कंफर्म कर लेंगे कि वो कर सकते हैं, क्योंकि पहले वो नहीं भर सकते थे। मैं अभी भी बता देता हूँ, जो बीकॉम वाले बच्चे थे या कोई दूसरी सब्जेक्ट वाले बच्चे थे, वो पहले भी एलिजिबल नहीं होते थे एजुकेशन हवलदार में। पहले भी जो एजुकेशन हवलदार का रिक्रूटमेंट होता था उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था कि साइंस वाले बच्चे एक तरफ, आर्ट्स वाले बच्चे एक तरफ, दोनों की अलग अलग वैकेंसीज आती थी कि साइंस ग्रेजुएट्स ये बच्चे हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट वाले बच्चे ये हैं, कॉमर्स और उनके लिए कोई उसमें जगह नहीं थी। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर मैंने तो बीकॉम किया है अकाउंटेंसी से या मैंने एमकॉम किया है, तो बेटा अकाउंट्स वालों की एजुकेशन हवलदार में रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो रखी गई है। बिजनेस मैनेजमेंट में आपने किया है तो बिजनेस मैनेजमेंट में एजुकेशन हवलदार में रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये मैं जो इन्फॉर्मेशन दी थी इस वीडियो में, आई थिंक आपके डाउट्स काफ़ी क्लियर होंगे। बाकी कोई डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें। मैंने अभी तक जितने भी आपने पिछले वीडियो में कमेंट डाले हैं ऑलमोस्ट सभी का जवाब दिया है, और अभी भी मैं आपका जवाब दूंगा कि जो आपका डाउट होगा। आप कॉन्टैक्ट नंबर पे जो नीचे देख सकते हो, आप स्क्रॉल में चल रहा होगा, यहाँ पर भी आप व्हाट्सएप मेरे पास करोगे तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और कुछ अपडेट इस पे आएगी तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, उसके ऊपर भी हम प्लान कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, लेट ना करें, 16 तारीख से खुंगा एकेडमी द्वारका मोड़ पहुंच जाए। जय हिंद।